हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 पावर प्रिपरेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम जो कर रहे हैं वो है महाजनपदास। और देखो 2025 प्रीलिम्स के हिसाब से मैं वही चीज़ उसको डिस्कस करूंगा कि जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। वैसे महाजनपदा का अगर हम देखें ना तो उसमें क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, यूपीएससी अभी थोड़ा कम ही कर रहा है उसको लेके। लेकिन पिछले वापस 2-3 सालों में वो फैक्चुअल में कुछ चीज़ें पूछ रहा है। जैसे हम स्टोन एज को लेके देख ले तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो यूपीएससी का या तो कोई ऐसा हो गया कि कोई टर्म्स उठा के पूछ लिया यहाँ से, एक तो वो हो सकता है इसका। दूसरा ये कि अगर या तो प्लेस पूछ लिया, कोई टर्म्स पूछ लिया या रूलर्स पूछ लिया, तीनों साथ में सीक्वेंस में पूछ लिया, तो आपको ऐसे कंठस्थ चीज़ें कुछ ही होनी चाहिए। तो महाजनपदा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम उसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो टोटल क्या था, हम जैसे वैदिक टाइम का पढ़ते हैं ना तो वैदिक टाइम में टोटल 16 किंगडम्स थे, ठीक है। पहले उससे पहले जो होते थे जन होते थे, छोटे छोटे ट्राइब्स में होते थे। फिर जन का क्या हुआ, जब ये लेटर वैदिक पीरियड आता है लेट वेल, ठीक है, तो उसमें जन से फिर जो क्या पहले क्या होता जन में होता था कि भाई जो आर्मी होती थी ना वो कंट्रीब्यूट करते थे, वहाँ के जो ट्राइब्स जो लोग होते थे वही युद्ध में जाते थे, साथ साथ कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन लेटर क्या हुआ, जो वहाँ जन का जो किंग होता था उसने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी खड़ी कर दी, टैक्स कलेक्ट करने लग गए, धीरे धीरे एक ऐसे एम्पायर बन गया। तो फिर ऐसे टोटल 16 एम्पायर बने, उसको कहते हैं महाजनपदास। मतलब जन जो थे वो भी महान, एक सिंपल भाषा में तो महाजनपदास बने। तो ऐसे 16 महाजनपदास थे, ठीक है। तो वो अगर हम इसके में एक ये ध्यान रखना है कि हमें नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में कौन कौन सा एग्जीस्टेंस कहाँ कहाँ आता है, सीक्वेंस पूछ सकता है कि भाई आप देखिए नॉर्थ से साउथ तक में सीक्वेंस में आप एकदम कीजिए या फिर ईस्ट से वेस्ट कीजिए, ये तो ये हो सकता है। तो उस हिसाब से देखें कि मोस्टली ये जो थे वो यूपी और बिहार का जो रीजन था ना, और एमपी का जो ईस्टर्न रीजन है, राजस्थान वाला पोर्शन है, दिल्ली का पोर्शन है, इस एरिया में ज़्यादा थे, सब आसपास ही थे। तो वो था। दूसरा ये इनका मोस्टली कारण क्या था, जैसे भाई पहले क्या हुआ था, जैसे मोहनजोदाड़ो देखे हम, सिंध इंडस सिविलाइजेशन देखे, वहाँ जो आयरन कहीं ना कहीं नहीं मिला था उनको, और जो वेपनरी चीज़ों में वो नहीं इन्वॉल्व थे। लेटर में क्या हुआ, आयरन हुआ तो वेपन बने, उससे हिसाब से वापस वार होने लगे, फिर टेरिटरी के लिए वार होने लगे, तो वो ज़्यादा इंपोर्टेंस इससे बढ़ने लगा। तो अब इसका हम देखेंगे सीधा कि भाई मेन जो है ना उसमें से कौन कौन से नॉर्थ है, तो वो आपको एक बार ध्यान रखना है। जैसे 600 बीसी की बात है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर द ईसा ये होता है। तो 16 महाजनपदास में एक याद रखना, जैसे कंबोजा हो गया सबसे एक्सट्रीम, हम मान लो कि नॉर्थ है तो कंबोजा। फिर गांधार हो गया, ठीक है, गांधार कंबोजा। कुरु हो गया, कुरु कौन सा, हस्तिनापुर। जैसे कुरुवंश हम पढ़ते हैं ना कभी, पांडवाज वगैरह, तो वो कुरुवंश थे। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ हो गया, ये कुरु। अगर हम इस साइड में पूरा वेस्ट ईस्टर्न में देखें तो ईस्टर्न में आपको एक याद रखना, अंग और वज्जी। अंग सबसे ईस्ट में, ये आपको ध्यान रखना। फिर वज्जी। साउथ में अगर ऐसे देखें तो कौन है, अस्क। अस्का जो है वो है साउथ के अंदर है, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। तो ये आपको ऐसा ध्यान रखना है कि नॉर्थ साउथ से कौन सा पूछे। जैसे इधर पूछ लिया कौन सा, मत्स्य किस साइड है, सूरसेना हो गया, ठीक है। और मिडिल में कौन सा, पांचाला हो गया। पांचाला के फिर वापस ईस्ट में जाते हैं तो कौशला हो गया, ठीक है, वहाँ मल्ला हो गया, ठीक। ये ध्यान रखना। मगध जो थे, मगध की ये थी राजगढ़ राजधानी थी, कैपिटल। तो ये आपको मगध याद रखना, इसमें कलिंगा भी आ जाता है लेटर में, सत्य अवंती वगैरह ये हो गया। अब इनके हम एक चीज़ें याद रखनी कि हमें इसकी कैपिटल वगैरह भी याद होनी चाहिए, और मॉडल लोकेशन क्या। कभी ये इसी सीक्वेंस में, जैसे 24 का जो पैटर्न था ना, कहीं ना कहीं इसी सीक्वेंस में पूछते हैं। जैसे अंग, अंग की कैपिटल कौन सी थी, अंग की थी सांपा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन सा, जैसे भागलपुर और मुंगेर का एरिया है ना बिहार साइड, तो वो है अभी जो अंगा था उस समय। मगध, मगध कौन सी थी, गिरिराज और राजगिरी। अभी जो से क्या गया वो जो है ना बोध गया, बोध गया और पटना का जो एरिया हुआ है मगध, ठीक है। तो गिरवीर और राजगिरी। एक थे काशी, काशी, काशी की राजधानी काशी थी। अभी जो प्रेजेंट में बनारस एरिया है वो था कहीं ना कहीं काशी का। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि इस वाला प्रेजेंट एरिया कौन सा थे। एक है वत्स, वत्स की कैपिटल जो थी वो थी कौशाम्बी, ठीक है। जैसे अभी इलाहाबाद है, प्रयागराज इलाहाबाद, वो कौन सा था, वत्स। एक है कौशला, कौशला की कौन थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल साइड का जो एरिया था, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कौशला। फिर आता है सूरसेना। सूरसेना जो ये मथुरा वाला जो एरिया था, वो मथुरा वाला एरिया को सूरसेना कहते हैं।
ये सूरसेना की कैपिटल थी, मथुराई कैपिटल भी थी इसकी। फिर आता है पांचाल। पांचाला जो था ये हम इनका जो पांचाला सूरसेना, ये कहीं ना कहीं जो इनका हमें जो जिक्र मिलता है ना, वो हमें महाभारत भी देखते हैं ना आज मॉडर्न में, तो उनमें कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें प्रमाणित भी करता है कि हाँ उस समय था ये चीज़। अहिच्छत्र और काम्पिल्या, काम्पिल्या की राजधानी कौन, किसकी राजधानी थी? काम्पिल्या और अहिच्छत्र ये थी पांचाला की थी। ये वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है ना, जो हरियाणा से सटा हुआ उस साइड का एरिया, वो था। फिर आता है कुरु, कुरु मतलब दिल्ली वाला एरिया, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, मेरठ और हरियाणा ये दिल्ली वाला एरिया, ये था कुरु, कुरु डायनेस्टी, इंद्रप्रस्थ कैपिटल। फिर है मत्स्य, मत्स्य की कौन सी थी? मत्स्य की थी विराटनगर, जो जयपुर अभी प्रेजेंट कोटपुतली के प्लेस है वहाँ पर है, जयपुर विराटनगर, ठीक है, मत्स्य की कैपिटल थी राजस्थान के अंदर। फिर है सेधी, सेधी की कौन सी थी? सेधी की सोविती, बंदा, और जैसे अभी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का जो रीजन है ना, वो था सेधी का, ठीक है। अब आता है 11th में थे अवंती, अवंती उज्जैनी और महेशमती, जहाँ हम कभी ये आपने ये देखा हो मूवी जो बाहुबली है ना, तो उसमें हम देखने को मिलता है कि उज्जैन और ये जो अवंती और महेशमती जो मिलता है ना सीन, तो ये कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि महेशमती कौन सा था, तो ये कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं इसको। तो अवंती कैपिटल कौन सी थी? उज्जैन और महेशमती थी। ये जो मध्य प्रदेश और मालवा का जो रीजन है वहाँ ये पड़ता है अवंती वाला, ठीक है। दूसरा है गांधार, गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान और उस पे रावलपिंडी साइड पे, तो ये रावलपिंडी जो है ना वहाँ पे है तक्षशिला। जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी जीते, जो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने टीचर भी रहे थे चाणक्य। तो गांधार जो थे वहाँ उसकी कैपिटल। कंबोजा, कंबोजा पंच, राजौरी, कश्मीर, जो ये सबसे नॉर्थ वाली मानते हैं इसको, कंबोजा को सबसे नॉर्थ में मानते हैं, गांधार को सबसे वेस्ट में मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना, सबसे वेस्ट कौन सी है? गांधार। सबसे नॉर्थ कौन सी है? कंबोजा, जो हजारा कश्मीर का रीजन पड़ता है कंबोजा। फिर है असमक, असमक ये गोदावरी, सबसे जो साउथ में मानते हैं उसको मानते हैं असमक, जो मानते हैं प्रतिस्थान और पहिथान, पहिथान इसकी कैपिटल थी, जो अभी गोदावरी का जो रीजन है, गोदावरी के आसपास जो महाराष्ट्र जो है, साउथ महाराष्ट्र का, ये आंध्रा का थोड़ा कर्नाटक, तो ये असमक का था। फिर है वज्जी, वज्जी वैशाली, और अभी जो प्रेजेंट में वैशाली है ना, वही वैशाली थी, वज्जी की कैपिटल थी। और एक लास्ट में जाता है 16 वो है मल्ला, मल्ला की कुशीनारा, कुशीनारा को भगवान बुद्ध से वगैरह आप लिंक कर सकते हो, जैसे देवरिया यूपी का जो देवरिया है वहाँ पे था कुशीनारा, ये मल्ला की कैपिटल। तो ये हो गए 16 जो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में कौन सा था, उनकी कैपिटल कौन सी थी। और सबसे मोस्ट थिंग है कि ये नॉर्थ से साउथ तक उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट तक उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो आपको एकदम पता होना चाहिए। और एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए कि नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ कौन है, एक्सट्रीम साउथ कौन है, एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा जान, जैसे अवंती जो थी ना, अवंती के बारे में देखते हैं। तो अवंती जैसे उज्जैन इनकी कैपिटल थी, ठीक है। जैसे प्रद्योता इसके जो किंगडम था, प्रद्योता जो सबसे मतलब रूलर थे, ठीक है, वो बहुत एक पावरफुल रूलर माने जाते थे। तो इनमें अब देखते हैं इनके एक हम पढ़ते हैं ना वासवदत्ता, उज्जैन की वासवदत्ता का ये, तो ये जो वासवदत्ता जो थी वो इन्हीं से अवंती के किंग से रिलेटेड थी, उज्जैन, ठीक है। तो ये इनके ज़्यादा इनमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इनमें ये सिर्फ देखना है कि कोई अगर ऐसा वर्ड है जो टर्म है तो वो अपन को याद रखना। जैसे वासवदत्ता किसने लिखी थी, वो अवंती से रिलेटेड थे, संस्कृत के था, प्ले एक नाटक था, ये था भास का वासवदत्ता, जो इन्हीं के किंग थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड था। जो ये रोमांटिक नैरेटिव था, जो उदयन और वासवदत्ता की डॉटर ऑफ प्रद्योता और रूलर ऑफ अवंती की जो डॉटर थी वासवदत्ता, उससे, और जो वत्स के जो किंग थे ना उनसे रिलेटेड थी, ठीक है। ये किसने लिखी थी? वासवदत्ता, ये आपको ध्यान रखना, वासवदत्ता भाषा की था, एक संस्कृत प्ले आर्ट। फिर आता है अंगा के बारे में, अंगा की कैपिटल तो हमने पढ़ लिया, संघ है, संपा है, ठीक है। तो इसमें हमें देखने के तो मगध से इसकी बॉर्डर वगैरह भी लगती थी। तो इस बाकी ये वज्जी, तिरुत देख लिया, वज्जी में क्या है इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये महावीरा जो थे ना वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड थे, लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली इस मदर जो थी ना वो इनसे रिलेटेड थी, वज्जी किंगडम से। दूसरा है वत्स, वत्स में क्या है हम देखते हैं, वत्स में जो देखते हैं अंगुत्र जो निकाय है ना उसके अंदर जो वत्स का मेंशन, अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है कि कौन से किंगडम का अंगुत्र निकाय के अंदर स्पेशली, देखो वैसे तो 16 किंगडम का बौद्ध के इनमें मिलता ही है, लेकिन अंगुत्र निकाय का भी स्पेशल पूछ ले तो वत्स का मिलता है।
तो इसके बारे में बताया कि अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले गई तो कि कहाँ सिचुएटेड, तो कि गंगेटिक प्लेन और कौशाम्बी की एज ए कैपिटल थी, तो ये यहाँ पर बसा था वत्स। ये किसमें कहा गया? अंगुत्तर निकाय के अंदर कहा गया है। दूसरा इसमें सेदी का देख ले, तो सेदी का कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बुंदेलखंड रीजन था, ठीक है। यमुना ये थोड़ा नियर बाय देख ले, तो सेदी इज नियर द यमुना मिडवे। अक्कासी का ठीक है, कुछ नहीं। अब सबसे मैं ज़्यादा मेन थोड़ा देखना है वो है इसका मगधा का, मगध के बारे में हमें ज़्यादा देखना है। मल्ला का ठीक है, कौशल मैंने मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है और वो सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम करना है कि पूरे ये नहीं है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमें जो गुप्ता पीरियड, गुप्ता, अशोका, जैनिज्म और बौद्धिज्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और साउथ का संगम डायनेस्टी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो इनमें हम सिर्फ इतना ही लेना है कि जितना हमें भाई ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको फालतू टच मत करो। जैसे अस्का हो गया, तेलंगाना महाराष्ट्र का रीजन मैंने बताया, वो थोड़ा ये आपको बताना कि एक्सट्रीम साउथ में था, ठीक है। अगर ये रीजन कहीं पूछे तो थोड़ा रीजन आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। ये जैसे कुरु जो थी वो भरत कहते हैं, जो हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था भरत के नाम से, वो कुरु डायनेस्टी से ही थे, ठीक है, जिनके पूर्व पांडव हुए, कारो हुए। ये मत्स्य तो देखो भरतपुर, अलवर और जयपुर का था। अभी जो मत्स्य का जो कैपिटल थी ना विराटनगर, वो कठपुतली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ती है। ये दो, और ये दूसरा अगर कोई पूछ रहे, एक क्वेश्चन आ सके कि जंक्शन में कौन था, तो जो सूरसेना थे ना, वो जैसे मथुरा की उनकी कैपिटल थी, ये कहीं ना कहीं जंक्शन था, उत्तर पथ जाने के लिए नॉर्थ यानी, और दक्षिण पथ साउथ जाने के बीच में ये कैपिटल, ये बीच में पड़ता था वो सूरसेना। तो ये हो गया। ये तो हमारा था। अब देखो जैसे हम पढ़ना किसको सबसे ज़्यादा, मगध के बारे में। मगध के बारे में जो थे, पटना गया जो थे, ये इस एरिया का था, राजगिरा और गिरिवराज जो थी उनकी कैपिटल थी। तो जो मगध जो था ना, मगध वो इम्पोर्टेंट इसीलिए था कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो किंगडम हुए थे वो मगध में हुए थे, और मगध के पास इतनी नेचुरल चीज़ें भी थी, नेचुरल उनके पास भंडार थे चीज़ों के, ताकि वो हर चीज़ में प्लस पॉइंट था उनके पास। और कहीं ना कहीं मगध की वजह से जो पहले जो इन्वेजन होने थे, ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब सिकंदर ने पोरस को जब कहते हैं हरा के इंडिया के अंदर आना था, तो सिकंदर की सेना कहीं ना कहीं ये रीजन था कि पीछे हटने को मजबूर हुई कि भाई आगे, जब इतना पोरस खुद इतना खतरनाक निकला, जबकि छोटा था, इतना कोई सैन्य बल नहीं था, तो जब उनको सूचना मिली कि आगे जो है वो मगध है, जिनकी 6 लाख से 6 लाख 12 लाख तो सैन्य क्षमता है, तो उनसे सामने फिर हमारा क्या हालत होगी। तो फिर तो मगध कहीं ना कहीं उससे जब प्रोटेक्ट करने में भी मगध ने कहीं, और यह मगध का एक दूसरा ये रोल भी है, कहीं ना कहीं इसको इंडिया को उस समय यूनाइट करने का भी मगध का रोल रहा है। और देखो मगध में एक ये ध्यान रखना है कि मगध में कितनी डायनेस्टी रही है, वो सीक्वेंस में थोड़ा याद रखना। जैसे पहले थी हरियक डायनेस्टी, जैसे एक तो थे बिंदुसार जो थे, वो तो थे इसके मौर्य डायनेस्टी के, जबकि बिंबिसार एक और थे, बिंबिसार जिसके अजातशत्रु उज्जैन हुए, तो वो हरियक डायनेस्टी थे। हरियक क्या थे, फिर आते शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आती है नंदा डायनेस्टी, फिर आती है मौर्य डायनेस्टी। तो जो बिंबिसार, देखो बिंबिसार जो थे, ये इनके थोड़ा डेट तो याद रखना, डेट इसीलिए याद रखनी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉन्टेम्प्रेरी पूछेंगे, महावीरा बौद्धास और महावीरा के किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, तो याद रखनी इसीलिए, इस सेंस में याद रखनी है। बिंबिसारा जो थे तो वो सबसे अर्ली किंग थे, तो उन्होंने धीरे धीरे हुआ था एनेक्सेशन ऑफ किंगडम अंगा, ईस्ट को, इसको अंग को इन्होंने एनेक्सेस कर दिया था, ठीक है। इनका कल्चरल अचीवमेंट वगैरह हम देखें तो बुद्धा से इनके अच्छे रिलेशन भी थे, भगवान बुद्ध जो थे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। दूसरा इनमें अगर हम दूसरा देखें तो क्या है, एक दूसरा इनमें था कि इनका एक था, वो कहते हैं राजवैद था जीवक, ठीक है। तो जीवक को बुद्धा की सेवा में भी भेजा था, तो वो इनका एक अच्छा रोल था। दूसरा अब ऐसा ही इनका एक तो सन था वो जहाँ अजातशत्रु था, जो बिंबिसारा का पुत्र था। कहते हैं कि बिंबिसारा की हत्या करने के बाद उन्होंने लिया था, वो भी कॉन्टेम्प्रेरी था भगवान बुद्ध और महावीरा के, दोनों ये कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है। इन्होंने फोर्सफुली, जैसे इनके कहते हैं कि ननियाल होता था, तो ननियाल वज्जी तो उनको लेकिन फोर्सफुली वज्जी पे आक्रमण करके वज्जी को ले लिया था।
दूसरा ये देखो, भगवान बुद्ध, अजातशत्रु और महाकाली गौशाला जो थे ना, इनके बारे में जानते हो। महाकाली गौशाला ये सब तीनों कॉन्टेम्परेरी थे। दूसरा सुत्त पिटका जो थी ना, सुत्त पिटका के अंदर जो अजातशत्रु और बुद्धा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था ना, वो सुत्त पिटका के अंदर मेंशन है। ये टर्म आपको याद रखनी है कि भाई हाँ ये पूछ सकता है। अब इनका बेटा हुआ था उज्जैन जो हुआ था, उसने अजातशत्रु को ऐसा क्या कैसे, जैसे उन्होंने बाप को मारा था, इन्होंने भी किया था कि मार के फादर को ये लिया था वो, ठीक है, उदय ने लिया था। इन्होंने इसका एक मेन रोल है कि इसने कैपिटल जो थी वो अपनी चेंज कर दी थी, ठीक है। ये देखो, कैपिटल फ्रॉम राजगिरी तो पाटलिपुत्र लेके आना, जो पाटलिपुत्र कैपिटल जो लेके आए थे वो कौन आता, उज्जैन था। फिर इनके जो हुए थे अनिरुद्धा और मदा, ये फिर वो नहीं हुए तो फिर आके शिशुनाग डायनेस्टी बैठी थी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी फिर आती है किसके बाद, हरियक डायनेस्टी के बाद। शिशुनाग डायनेस्टी में तो कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं। फिर आता है नंदा, अगर हम पढ़े ना तो नंदा डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग वर सक्सीड बाय द नंदा, और जो नंदा डायनेस्टी वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी। कहीं ना कहीं सिकंदर का जो इन्वेजन हुआ था इसी टाइम में होने वाला था और इनसे डर गया था, कहते हैं कि सिकंदर, तो कलिंगा को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। कलिंगा को कॉन्कर कर लिया था, बहुत वास्ट लेवल पे फैलाया था अपना किंगडम। लेकिन कहते हैं ना लास्ट जाते जाते कुछ ऐसे राजा अपने मोह मन में बढ़ गए तो वो मौर्य डायनेस्टी ने फिर कैंसिल। चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य इनिशियली पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द नंदा रूल। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा रेफर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदा। ये जो टर्म आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ याद रखनी होती है कि जो हाथी गुफा ऐसे पूछ ले कि कौन से, अगर 3 आपको इंस्क्रिप्शन दे दे कि उसमें कौन से कलिंगा को कॉन्कर करना था, कॉन्कर किया गया था नंदा के बारे में, नंदा ने कॉन्कर किया था कलिंगा को, तो किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन था खारवेला का, उड़ीसा साइड का, तो उसमें ये बताया गया है कि भाई नंदा ने था वो कलिंगा को कॉन्कर किया था। दूसरा है नंदा जो है ना, नंद डायनेस्टी को तमिल का जो संगम पीरियड था ना उनमें भी कहीं ना कहीं इनको मेंशन किया है। तमिल का एक वर्क था, एक जो वर्क है कौन सा था, अहनानारू बाय द पोइट मामलुनार, मामलुनार के द्वारा अहनानारू लिखा था संगम का, उसके अंदर भी नंद डायनेस्टी के बारे में मिला है। अब थोड़ा ये देखने की बात है कि नंदा सक्सेस क्यों हुए थे। देखो मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ, एक तो नंदा जो था वो प्रोटेक्टर था। कैसे प्रोटेक्ट था दोनों, मतलब रिवर बीच में आता था, इधर गंगा नदियाँ छोटी छोटी नदियों के बीच में आया हुआ था, लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली। दूसरा नदियों का एरिया था, दोआब का रीजन था, तो अच्छी खासा उपज हो जाती थी वहाँ पर, इरिगेशन अच्छा खासा सिस्टम था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके ये हो गया इनकम का सोर्स था, एग्रीकल्चर अच्छी थी, ठीक है। दूसरा ये था स्ट्रेटेजिक लेवल पे ट्रेड रूट वहाँ से जाते थे, ठीक है। और जो सोइल थी वहाँ फर्टाइल थी, मतलब ये तो रेनफॉल भी अच्छी होती थी, और सोन गंगा ये जो नदियाँ भी वहाँ से बैठी थी, तो एग्रीकल्चर होगी। ये स्ट्रेटेजिक यानी ट्रेड रूल था, कहीं ना कहीं वहाँ से ट्रेड जो था मूवमेंट होता था, तो ये बीच में पड़ता था, पिक पॉइंट पड़ता था। दूसरा ये था यहाँ पर एक यूज लेवल पे कॉपर और आयरन मिले, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अगर कॉपर और आयरन के जो भंडार थे ना, उस आयरन से क्या हुआ, इनको बड़े बड़े हथियार बनाने के लिए और स्ट्रांग लेवल के हथियार बनाने के लिए काम है, जो दूसरे राज्यों के पास नहीं था इतना, तो वो यार। दूसरा एक था इनके पास जो जंगल थे उनमें बड़े बड़े मतलब जंगल थे, उनमें काफ़ी लेवल पे एलिफेंट जो थे, तो इन्होंने पहली बार ये मानता कि जो एक लार्ज लेवल पे एलिफेंट का यूज़ करना शुरू किया था अपने एज ए वार में। तो एलिफेंट ने कहीं ना कहीं आर्मी को, दूसरे ऑपोजिशन आर्मी जो होती थी अगेंस्ट वाले एनिमी की, वो कहीं ना कहीं उनमें वो एकदम फियर क्रिएट कर देते थे जब एलिफेंट का एक दस्ता उतरता था आर्मी। तो ये भी एक रीजन था। थोड़ा वो थे कि एम्बिशियस रूलर्स भी थे। और दूसरा एक पॉलिटिकल मैरिजेस इन्होंने की। इन्होंने एक बिंबिसारा जो थे उन्होंने कौशल, लिच्छवी प्रिंसेस, वैशाली, कहीं ना कहीं अपने पुत्र और खुद ने ऐसे मैरिज करके अपने जो दहेज में वगैरह करके किंगडम को पूरा यूनाइट रखने का काम किया। और थोड़े अर्बनाइजेशन का भी राइज हो रहा था, तो ये इनका था, मोस्टली देखे तो ये था। बाकी देखो ज़्यादा इनमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको ये चीज़ जो कुछ पॉइंट होता है वो आपको देखना है। और इसका एक ये पीरियड था कि जो महाजनपदा का टाइम था उसको इट्स कॉलिंग द सेकंड अर्बनाइजेशन, 6th BC to 3rd BC। सेकंड अर्बनाइजेशन का पहला अर्बनाइजेशन कौन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो उसको कहते हैं पहला अर्बनाइजेशन।
और इसके बाद जो वैदिक पीरियड है उसको तो रूरलाइजेशन कहते हैं, जबकि वापस महाजनपद का जो आता है ना टाइम, उसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, ये ध्यान रखने के बाद 18 ऑफ द मोर इंपोर्टेंट क्राफ्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स। गिल्ड क्या होते थे, जैसे व्यापारी का एक संघ होता था, गिल्ड होते थे, जैसे उनको श्रेणी, पुंगा, ऐसा कई वर्ड आता है तो वो गिल्ड से होते थे, क्राफ्ट्स से रिलेटेड गिल्ड होते। प्रिस्क्राइब्ड बाय थे, प्रेसिडाइड बाय थे प्रमुख, एक प्रमुख होता था, फॉरमैन, वो उनको हेड करता था। जो गिल्ड होती थी ना, श्रेणी, पुंगा वगैरह, इंपोर्टेंट क्राफ्ट से रिलेटेड। जेस्ट का जो होता था वो एल्डर होता था। श्रेष्ठीन है ना, सीप जो होता था उस गिल्ड का, उसको कहते थे श्रेष्ठीन। दूसरा होते थे सारत्वा, एक टर्म है सारत्वा। अगर कोई सारत्वा टर्म आता है ना, वो था क्या था, कारवान लीडर। जो कारवान लीडर होता था उसको कहते थे सारथवान। दूसरा, सिस्टम ऑफ बार्टर वाज ऑल्सो प्रिविलेंट। बार्टर का सिस्टम तो पता ही आपको, जैसे एक तो होता है मनी सिस्टम, एक होता है बार्टर सिस्टम। ये आपको टर्म है। एक है पंचमार्क कॉइन। कॉइन कौन से यूज होते थे, यह ध्यान रखना है। कॉइन यूज होता था वो होता था पंचमार्क कॉइन यूज होते थे। फर्स्ट टाइम इंडिया ड्यूरिंग द मोरियन, प्री मोरियन एज में पहली बार अपीयर हुए थे पंचमार्क कॉइन। अब देखो, मैंने कहा जैसे महाजनपद के ये तक कि स्टार्टिंग किया था, रेगुलर टैक्स स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये जो टैक्स कितना था ये ध्यान रखना है, 1/6 जो था, इट वॉज 1/6 टैक्स था, ठीक है। एग्रीकल्चर वगैरह यूजुअली टैक्स जो लगाते थे, इन टैक्स को क्या कहा जाता था, इस टैक्स को कहा जाता था भागा। भाग यानी शहर, मतलब शेयर देते ना किसी में, भाग देते थे। हालांकि ये क्राफ्ट पर्सन जो होते थे उनमें भी लेबर टैक्स भी लगते थे, एनिमल प्रोड्यूस पे भी टैक्स लगता था, ये भी लगता था। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात है रूट, तो ये मान बजाते, ये मतलब हेरिडेटरी कहीं ना कहीं हो चुका था, ठीक है। किंग वॉज गनाज और संगाज वर, ठीक है, वेर ओलिगेसी इज वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ मैन। ये पहले होता था, लेकिन कहीं ना कहीं महाजनपद के टाइम में फिर कलेक्टिवली एक राजा होने लगा, उसके पास ही सब एंड में आ गया था पावर। ये थी चीज। अभी इसमें थोड़ा है कि सम ऑफ द रिपब्लिक इन प्री मोरियन एज, ये थोड़ा है कि रिपब्लिक कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे साक्या, कपिल वस्तु विच वॉज लॉर्ड बुद्धाज बिलोंग, बुद्धा जो थे यहाँ थे। एक लिच्छवी जो थे, ये छोटे छोटे जो कहते हैं ना सामंत अब कह सकते थे, ये कहीं ना कहीं रिपब्लिक टाइप के थे, जहाँ मतलब ये होता था कि 7-8 एक कमेटी होती थी, वो 7 लोग 8 लोग मिलके उनको लोग अपने अपने सुन के भेजते थे, वो कहीं ना कहीं उनको रूल करते थे चीज़ों को। तो लिच्छवी, जैसे मला हो गया, मला पावा, ठीक है, महावीरा जो उससे रिलेटेड है। मलाज और कुशीनगर हो गया, बुद्धा ब्रदर, लास्ट कुशीनगर में बुद्धा लास्ट था उनका, ठीक है। कोलियाज हो गया। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा पूछ सकता है, सीधे टर्म लेके पूछ सकता है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन से टाइम पीरियड है। कुलियाज ऑफ राम ग्रामा, ठीक है। बागाज ऑफ सुषुमासा, मोरियांस, ठीक है। कालमास, वेदीस, मिथिलाई का हो गया। ये चीज़ें आपको, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही जानना था, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। फॉरेन इन्वेजन हुआ था, हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन कुछ इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बढ़ाया ना, एक इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होने की क्या है, एक तो आपको नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। एक आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, एक प्रेजेंट में कहाँ पे, एक तो वो याद होना चाहिए। दूसरा, कोई ऐसा टर्म है जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है, जैसे एक अवंती या वगैरह, कोई जैसे भाषा की कौन सी ये थी, ठीक है, वासुदत्ता कौन सी, किसकी रचना है और कौन से पीरियड में थी। सेकंड अर्बनाइजेशन हो गया। और ये जो चीज़ जो टर्म दिए गए, जैसे टेक्स्ट को श्रेणी क्या थी, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बस इतना ही इसमें याद होना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर करें वीडियो को।